वेलकम बैक। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 12 में आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से। प्रीवियस सेगमेंट में हमने बात की थी मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के बारे में और हमने ये देखा था कि सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं और इन्हें अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेटर्स मौजूद हैं वो किस किस तरह से हमें वर्किंग में, फंक्शंस में, मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद फराहम कर रहे होते हैं। इसका हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ एसोसिएटेड जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं। तो प्रीवियस सेगमेंट में हम ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ मैथमेटिकल फंक्शन में, ऑपरेशन में हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास प्लस। एज़ यूजुअल हम इसको एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ ए और बी से मुराद दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। सेकंड जो हमारे पास ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। अगेन दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास ऑपरेटर है दैट इज़ डिवीजन ऑपरेटर, और डिवीजन ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे मैथ्स में आपको पता है कि हम अमूमन एक दूसरा सिंबल यूज़ करते हैं जिसमें ऊपर डॉट और लाइन और फिर डॉट लिखा होता है, जबकि यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। और ये जो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश है ये हम यूज़ करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान में, लाइक वैल्यू ए डिवाइडेड बाई वैल्यू बी, जस्ट लाइक दिस वन। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से अगर हम बात करें स्टैटिक के बारे में, तो जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ख़ास तौर पे दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज टू इंडिकेट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जब हम बात करते हैं, ख़ासतौर पे सी प्रोग्रामिंग में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टैटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। आपके कीबोर्ड पे स्टार की फॉर्म में ये बटन अवेलेबल होता है, सॉरी की अवेलेबल होती है। यहाँ पे अगर मैं, मेरे सामने जो कीबोर्ड है उस पर 8 के बिल्कुल ऊपर ये स्पेशल करेक्टर लिखा हुआ है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दरमियान में हम इसको एज ए मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। थर्ड जो हमारे पास, सॉरी, जो फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, वो है मॉडुलस। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे दो वैल्यूज़ को डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद उस वैल्यू का, उस डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो रिटर्न करता है हमें मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर के हवाले से, इसके अलावा हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन भी मौजूद है इंटीजर के हवाले से, इंटीजर वैल्यूज़ के हवाले से। वो हम आगे चल के देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हम इसे बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम एक कोड लिखते हैं छोटा सा, और उसमें सी प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेटर्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ से एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं इस पे, और यहाँ पे हम इस फाइल को नेम दे देते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का स्पेलिंग मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही है, द नेम ऑपरेटर्स इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, डॉट सी हमने इसकी एक्सटेंशन दे दी। उसके बाद हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास एक नई फाइल क्रिएट होगी ऑपरेटर्स डॉट सी की। तो ऑपरेटर्स डॉट सी की फ़ाइल में हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जस्ट लाइक वेरिएबल्स, हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स लेंगे, वेरिएबल्स के थ्रू भी हम इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, और वेरिएबल्स के अलावा हम डायरेक्टली वैल्यूज़ के ऊपर भी ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम वापस जा रहे हैं, यहाँ से फाइल को हम स्विच कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फाइल अभी क्रिएट की है ऑपरेटर्स की, यहाँ पे जा रहे हैं। ऑपरेटर्स की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड, उसके बाद stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h की फ़ाइल इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और मेन फंक्शन में हम अपनी बाकी वर्किंग करेंगे सारी। तो ऑपरेटर्स के हवाले से हम जब सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कमेंट्स में हम मेंशन कर देते हैं कि हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि हम इस कोड को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरा काम हम यहाँ पे ये करते हैं कि एक प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे जो टाइटल है वो सेट कर देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर भी लिख सकते हैं। तो ऑपरेशन लिख देते हैं क्योंकि हमने रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने। अच्छा, यहाँ पे मैं \n यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एस्केप सीक्वेंस है, न्यू लाइन पे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्केप सीक्वेंसेस हम आगे डिटेल में चल के देखेंगे। तो अभी हम इस फाइल को सिंपली
कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से इस कोड को रन करते हैं। कोड को रन करने के बाद यहाँ पे आपने देखा है कि उसने क्या किया, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया और इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी यहाँ पे बना दी है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें operators.exe की, जो पहले मौजूद नहीं थी। तो अब हमें आउटपुट में अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ शो कर रहा है। अब ये तो सिंपल एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है जो हम पहले भी देखते हैं। अब हमने आना है अपने असल इशू की तरफ, जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो पहला जो ऑपरेटर हमने डिस्कस किया है वो है एडिशन के केस में। तो एडिशन के केस में हम दो तरह से ये काम कर सकते हैं। एक हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्रिंट एफ लिखें और प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसमें मैं लिखूँ एडिशन ऑफ ए, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज़ भी आप लिख सकते हैं, टू वैल्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्योंकि मैंने एडिशन शो करवानी है तो यहाँ पे मैं उसके लिए यूज़ करूँगा %d, %i भी यूज़ कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि आपके एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ किस तरह की हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + b, सॉरी 5 + 3, 5 + 3 लिखने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, सेमीकोलन यूज़ करता हूँ। इसके बाद इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आउटपुट है ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा रही है एडिशन ऑफ टू वैल्यूज़ कॉलन यहाँ तक एज इट इज़। उसके बाद ये देखें यहाँ पे स्पेस है, वो उसने स्पेस शो की है, ये स्पेस आ गई। और %i की जगह पे ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है विच इज़ 5 + 3 और इसका रिजल्ट आएगा 8। तो इसको सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे उसने क्या किया, उसका रिजल्ट शो करवाया उस एक्सप्रेशन का। तो हम इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये है। इसी का एक दूसरा पैटर्न है, वो भी हम देख लेते हैं। वो ये है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, लाइक दोनों इंटीजर टाइप के हम वेरिएबल लेते हैं, आसान रखते हैं हम इसको। एक हम कह देते हैं वैल्यू 1 या इसको हम a कह देते हैं, a, b, और यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं। अब हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। a = 3, b = 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए और उन दोनों वेरिएबल्स को हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया। अच्छा, हम एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो सेम टाइप के हों एक ही स्टेटमेंट में। ये भी तरीकाकार है जो कि बिल्कुल वैलिड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे a = 3 लिखे, यहाँ पे सेमीकोलन लिखूँ, आगे चल के मैं इंटीजर लिखूँ और b = 5 सेमीकोलन लिखूँ। तो जिस तरह से ये दो लाइंस में वर्किंग कर रहा है उसी तरह से यही काम हम उधर एक लाइन में भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी इसको किया है। तो बेसिकली हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स ले लिए। इसको हम a कह देते हैं या इसको हम वेरिएबल 1 भी कह सकते हैं, और इसको b कह देते हैं या इसको हम वेरिएबल 2 कह सकते हैं। तो दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों वेरिएबल्स में ये दो वैल्यूज स्टोर हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं तो एडिशन ऑफ टू वैल्यूज़ और ये %i। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले मैंने यहाँ पे ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया एडिशन का, यहाँ पे मैंने पहले यूज़ किया है प्लस का साइन। मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब वेरिएबल यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल 1, उसके बाद मैं लिखता हूँ प्लस, फिर मैं लिखता हूँ वेरिएबल 2, ठीक है। तो ऑलरेडी उनमें वैल्यू स्टोर है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब ये करेगा क्या, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में देखें क्या पड़ा हुआ है, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है। वेरिएबल 1 में 3 है, वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। वेरिएबल 2 में 5, वो 5 इधर आ जाएगा। 3 + 5 8, ठीक है। वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए जो प्रीवियस रिजल्ट है उससे। तो इसको हम सेव करें। तो अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये इसका रिजल्ट यहाँ पे लाएगा और %i की जगह पे शो करवाएगा। सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने देखा कि यहाँ पे अब हमें रिजल्ट में क्या शो कर रहा है, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज़ 12, 7 + 5 12। तो वेरिएबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ आउटपुट खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर हम डायरेक्टली वैल्यू यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली फिक्स होगी, वो वैल्यू वहाँ से हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो वेरिएबल का हमें फ़ायदा ये है कि अगर हम वेरिएबल की कहीं वैल्यू चेंज करें तो वो थ्रू आउट आगे जहाँ भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे वहाँ पे वो वैल्यू अपडेट हो जाती है। इसी तरह से हम दूसरे ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिशन ऑफ टू वैल्यूज़, एडिशन ऑफ वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 भी हम कह सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडिशन ही लिखा रहने देता हूँ। दोबारा सेव करता हूँ
ताकि थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाए। अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसके बाद एडिशन 12, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवा रहा है। अच्छा, हम आउटपुट दोबारा यहाँ पे शुरू में चाह रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड है, मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं, टर्मिनल की। तो टर्मिनल में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है CLS। तो ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा, दोबारा वापस इधर ले आएगा। खैर, तो ये हमने इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू एडिशन करके देखी है यूजिंग एन अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज़ यूज फॉर एडिशन। तो अब आगे चलते हैं। आगे हम जो सेकंड हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर था वो था सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। अच्छा, अगर मैं इसको सेव करके एज इट इज़ इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको मैं रन करूँ, तो आप ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 12, और यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 फिर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसका क्या तरीकाकार है, इसका तरीकाकार ये है कि मैं अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली जो ऑपरेटर है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब देखें, ये सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, लेकिन ये लॉजिकल एरर आएगा इस सूरत में, तो इससे हमने बच रहे हैं। यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं, माइनस लिखते हैं, इसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें, एडिशन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 12, एक ये आ गया आउटपुट, और दूसरी सब्ट्रैक्शन की हमारे पास ये आ गई, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 2। वो किस तरह से, 7 - 5, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर इस जगह पे, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे वो शो करवा देगा। तो ये हमने सेकंड अरिथमेटिक ऑपरेटर इस तरह से देख लिया। अच्छा, ये जो आउटपुट है इसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, ये जो हमारे पास पूरी फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है डबल कोट्स में, प्रिंट एफ की बात करें, कोमा के बाद जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन की लिस्ट है उसकी बात नहीं कर रहे, तो जहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग ख़त्म होती है इस डबल कोट्स जो हैं, तो यहाँ पे इन इन्वर्टेड कोमास में आखिर में आप यहाँ पे लगा दें \n, ताकि थोड़ा सा उसका जो फॉर्मेट है वो बेहतर तौर पे हमें आउटपुट ज़्यादा बेहतर तौर पे दिख सके। तो मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप ये देखें, एडिशन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 12, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 2। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो था मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने भी देखा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए जी, तो गैस करें मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। सिंबल कौन सा यूज़ कर रहे थे, सिंबल हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पे स्टेरिक, ठीक है। तो स्टेरिक आप लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे हम आगे इसके कमेंट्स भी थोड़े से चेंज कर देते हैं। तो इन दोनों को ये मैं साथ वैसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ये कमेंट्स लिखना ज़रूरी नहीं है, बहरहाल ये आपको पता है, ऑप्शनल है। तो वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 × 5 रिजल्ट क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे %i की जगह पे ये शो करवाएगा। तो हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमें नीचे आउटपुट शो करवा रहा है इस जगह पे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये नज़र आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 35, 7 5 35। तो उसके मुताबिक हमें आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है। यहाँ से हम इसको क्लियर करते हैं ताकि हम इसको कोड को ज़्यादा बेहतर तौर पे देख सकें। अब हम इसको आउटपुट को यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम फर्दर नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे पास नेक्स्ट अरिथमेटिक ट्यूटोरियल अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा था, डिवीजन। तो डिवीजन के केस में अगर हमने दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना है तो 7 / 5, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 2। तो इसके लिए हम ऑपरेटर कौन सा यूज़ कर रहे थे, सिंबल कौन सा यूज़ कर रहे थे, /। तो ये वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 से डिवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पे ये गलती आपने नहीं करनी कि ये /, है इसको, और ये जो / है इसको, इन चीज़ों को आपस में आपने मिक्स नहीं करना। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं। खैर, तो ये जब हम डिवीजन करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा। इसको यहाँ पे हम कमेंट्स इसके चेंज कर देते हैं, नहीं भी करेंगे तो कौन सा एरर आना है, लेकिन क्योंकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं तो इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने इसको
चेंज कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ये आ रहा है डिवीजन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 1। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है, और वो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब हमें ये आउटपुट रिटर्न कर रहा है, तो जब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये आउटपुट में देखें क्या डिस्प्ले कर रहा है, डिवीजन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 1। जबकि अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आता है 1.4, जबकि यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या शो करवा रहा है 1। उसकी रीज़न है कि हमने प्रीवियस सेगमेंट में कमेंट से पहले हमने डिटेल में बात की थी डाटा टाइप्स के हवाले से। तो डाटा टाइप्स में आपने देखा था कि जो इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप में जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ वो नहीं आती। यहाँ पे आप ये गौर करें कि जो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 है, इसके अलावा ये दोनों भी इंटीजर में है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं %i, ये भी इंटीजर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वजह से वो हमें आउटपुट में वो जो 1.4 उसका रिज़ल्ट है, जो एक्चुअल रिज़ल्ट है, उसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट शो करेगा, विच इज़ दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो कि डेसिमल पॉइंट से पहले आ रही है 1, सिर्फ वो शो करेगा। हम अगर पूरी प्रॉपर डिवीजन शो करवाना चाहें यानी कि 1.4 शो करवाना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार होगा, उसका तरीकाकार ये होगा कि फ्लोटिंग वैल्यू के लिए हमें दोनों वेरिएबल्स भी फ्लोटिंग टाइप के ही लेने पड़ेंगे, फ्लोट टाइप के, और फिर यहाँ पे उसके मुताबिक फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज करना पड़ेगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको एक एग्जांपल के ज़रिए हम देख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो नए वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, फ्लोट a इज़ इक्वल टू 5.4, इसी तरह से एक हम कह देते हैं फ्लोट b इज़ इक्वल टू 4.6। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे वेरिएबल 1 की जगह पे मैं कर देता हूँ a और वेरिएबल 2 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसको, हाँ, यहाँ पे भी चेंजिंग करनी पड़ेगी वरना ये एरर देगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये a डिवाइडेड बाय b, इसकी वैल्यू यहाँ पे शो करनी है %i की जगह पे, तो अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हम फ्लोटिंग वैल्यू शो करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे f लिखेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन अब देखें यहाँ आउटपुट में अगर आप देखें तो अब आपको यहाँ पे आउटपुट दोबारा से हम डिस्प्ले करवाते हैं। स्क्रीन यहाँ से क्लियर करते हैं CLS लिख के, और फिर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप एग्जीक्यूशन में देखें डिवीजन ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 विच इज़ प्रैक्टिकली डिवीजन ऑफ वेरिएबल a एंड b। ये अब इन दो चीज़ों की ये डिवीजन है, तो क्योंकि तो वो उसमें आउटपुट में उसने एज इट इज़ उसको शो करवा देना है। तो इन दोनों की जो हमारे पास डिवीजन है वो क्या शो करवा रही है, a एंड b 1.173913। अब ये किस वजह से करवा रही है कि वो जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो भी हमने फ्लोटिंग टाइप के लिखे हैं, और उसके बाद फिर जो उसका रिजल्ट है उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी हमने %f यूज़ किया है विच इज़ यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर। आगे चलते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर में हमारे पास दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स का रिमाइंडर आ रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन देखें कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो कोमा के बाद printf में जो आप एक्सप्रेशन या वेरिएबल यूज़ करेंगे ये उसको डिस्प्ले करवाएगा। ये मैटर नहीं करता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डबल कोट्स में, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ एज इट इज़ शो हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाई वेरिएबल 2। अब वेरिएबल 1 की वैल्यू थी 7, वेरिएबल 2 की क्या वैल्यू थी 5, तो 7 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास होगा 5 1s are 5, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2। तो अगर हम इसको सेव करें, सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो अब ये देखें नीचे आखिर में हमारे पास रिमाइंडर का आउटपुट आ रहा है, रिमाइंडर ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 इज़ 2। ये डिवीजन के बाद इस फ़र्क को आपको समझने की ज़रूरत है कि रिमाइंडर के केस में हमें जो डिवीजन का रिज़ल्ट है वो शो नहीं करवा रहा, बल्कि उन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा आखिर में हमें वो रिमाइंडर ये रिटर्न करेगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ये सिंपल सा सिनेरियो था जो अभी हमने डिटेल में समझा है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिटेल में बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के हवाले से। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में।